हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपके अपने ट्यूटन एक्सपर्ट पॉली क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज बच्चों हम आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर कुछ बचे हुए टॉपिक जिसमें पॉली का पॉइजन नियम और बाउ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला नियम और फुंड का नियम, इन तीनों नियमों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बढ़ते हैं आज हम क्या सबसे पहले क्या है आप बाउ प्रिंसिपल। बाउ का नियम देखिए, आपको इस बाउ के नियम से ये समझ में आ रहा होगा कि ये कोई वैज्ञानिक थे, लेकिन ये वैज्ञानिक नहीं थी। ये बाउ का एक जर्मन शब्द है। जो बाउ है ना, एक जर्मन शब्द है। ये किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं था। बाउ किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं था। इसका मतलब है ये एक जर्मन शब्द है। आप बाउ। अब बाउ का अर्थ जो है ना, किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों को एक बारीक बारीक भरना, मतलब कि इसका मतलब है कि जो है इलेक्ट्रॉनों को एक एक करके भरना। आप बाउ का जो अर्थ है क्या है, एक एक करके भरना करके। यह किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं था। और देखिए, जो यह बाउ का नियम था, यह एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का नियम था। इसके द्वारा हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की भी एटम का किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। यह जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था वो कोष पर आधारित था। यह बढ़ते हुए ऊर्जा ऊर्जा क्रम के ऊपर आधारित था। क्या यह नियम यह नियम कोष पर आधारित नियम था। इसमें हम देखिए, उपकोष जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो जिसका जो ऊर्जा स्तर है कम है, उसके बाद फिर जो ज़्यादा है उसके बाद ऐसे बारी बार भरे जाते हैं। क्या यह नियम ऊर्जा स्तरों के बढ़ते क्रम के अनुसार बनाया गया है। यह नियम ऊर्जा स्तरों के बढ़ते क्रम के अनुसार बनाया गया था। यह नियम ऊर्जा स्तरों के बढ़ते क्रम के अनुसार बनाया गया था। देखिए, सबसे पहले कि जो यह नियम था, यह नियम किस पर आधारित था? उपकोष पर आधारित था। और उपकोष में जब कोई इलेक्ट्रॉन भरते हैं, सबसे पहले जिसका ऊर्जा स्तर कम रहता है उसको भरते हैं, फिर उसके बाद उसके आगे वाले ज़्यादा वाले, फिर ज़्यादा वाले को भरते हैं। ठीक है, इस नियम को याद कर। देखिए, इस नियम को याद करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है। एक कोड है, उसको याद रखिएगा। ट्रिक कोड क्या था? देखिए, 16 था, 26, 36 और 46। इस कोड को याद रखिएगा। देखिए, 1 से लेकर 6 तक है, तो पहले हम 1 से लेकर 6 तक संख्या लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब 26 है, तब हम 2 से लेकर 6 तक 2 3 2 सॉरी 3 होगा। 2 3 4 5 6। अब 36 से 3 से 6 तक 3 4 5 6। अब 46 से 4 से 6 तक 4 5 6। अब देखिए, उपकोष कितने होते हैं? उपकोष 3 होते हैं। यस, सॉरी 4 होते हैं। यस, पी, डी, एफ। अब इन्हीं तीनों को हमें हर एक लाइन में से भरने जाना है। पहले वाले उपकोष में, इस वाले रेखा लाइन में हम यस यस भरते चले जाएंगे। यस 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 यस। इस वाले में हम पी भरेंगे। पी 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 पी
पी। इस वाले में हम डी भरेंगे, इस वाले में डी 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 डी। अब देखिए इस वाले में एफ 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 एफ। अब देखिए क्या करना है, इस वाले को हमको ऐसे रेखे से बनाना है, ऐसे हो गया। पहले देखिए दो दो को हम सिंगल करेंगे, सिंगल सिंगल वाले 2 बार करेंगे, फिर 2 वाले को 2 बार करेंगे। ये भी हो गया 2, ये 2 हो गए। क्या हमने बताया, ये जो सिंगल होगा पहले इसको 1-2 बार सिंगल सिंगल को, एक बार ऐसे बनाया है, इसको एक बार ऐसे। अब 2 बार डबल डबल को, 1-2 हो गया तो इसको 2 बार। अब 3 बार, देखिए 3 बार 3-3 को, 3-3 साथ लेकर। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब बचा लास्ट में 2, तब 2 को लीजिए इधर और एक ये बचा है। अब देखिए ये हो गए, ये हो गए, ये देखिए। अब सीरियस कैसे लिखना है हमें, सबसे पहले ये लिखना है, उसके बाद फिर ये लिखना है, उसके बाद फिर ये ऐसे लिखना है। उस साइड से लिखना शुरू करना है। सबसे पहले क्या लिखना है, 1s, उसके बाद कौन आ रहा है 2s, उसके बाद 2p आ रहा है। उस साइड से लिखना शुरू, इस साइड से नहीं, हमको इस साइड से लिखना है। तो ये 2 लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, 2p लिखेंगे, फिर 3s लिखिए। 3s हुआ, अब 3p होगा, 3p हो गया। अब 4s, 4s हो गया, 3d हो गया, 3d हो गया, 4p हो गया, 5s, 5s हो गया। अब क्या 4d, 4d, 4d हो गया। अब क्या है 5p है, 5p। अब 6 है, 6 है, 6x हो गया। अभी तक 4f है, 4f हो गया, 4f 5d हो गया। काम दे चलिए, 5d हो गया था। कहाँ तक पहुँचे अभी हम, 5d। अभी 6p बचा है, तो 6p हो गया, 6p हो गया, सॉरी 5d के बाद 6p। हाँ, अब 5f हो गया, 5f हुआ। अब 6d हो गया, 6d हो गया। अभी लास्ट में क्या बचा है 6f, हम 6f ले लेंगे। इससे ज़्यादा आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ना नहीं है। अब देखिए आपके सिलेबस में कितने 30 एटॉमिक नंबर तक आपको आना चाहिए, 30 नंबर तक आपके सिलेबस में है। तो आप 30 तक याद के देखिए। इस चीज़ को रटना नहीं है, आपको एकदम समझ के पढ़ना है। क्या हमने बताया, ये जो ट्रिक था, देखिए क्या ट्रिक था। ये 1 से लेकर 6 तक पहले आप गिनती लिखेंगे, फिर 2 से लेकर 6 तक, फिर यहाँ जो दो शुरू करने का तो उसके सामने 2 लिखना है। अब 3 के सामने, 4 के सामने से 2 लिखते चले जाएंगे। अब क्या बचा है 36 में 3 के सामने, अब 3 के सामने शुरू करेंगे। अब 46, अब इसके सामने शुरू करेंगे। और हमारे उपकोष कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो 4 को हमें लिखना है। तो पहले वाले में हम एस लिखेंगे, दूसरे वाले में पी, तीसरे वाले में डी, इसके वाले एफ। उसके बाद हमें शुरू के दो है, हमको सिंगल सिंगल लेना है। उसके बाद फिर 2 बचेंगे नीचे, तो फिर 2 को 2 बार लेना है, 2-2 संख्या लेना है। देखिए इसमें 1-1 संख्या लिया गया है, इसमें 2-2 संख्या लिया गया है, इसमें 2-2 संख्या लिया गया है। क्या कि 2 बार सिंगल सिंगल लेना है और 2 बार डबल डबल लेना है। अब फिर 3 बार 3-3 लेना है। यहाँ देखिए 1 2 3 हो गए, 1 2 3, 1 2 3 हो गए। 3 बार 3-3 लेना है और लास्ट में 2 बचेगा तो उसको दोनों लेना है, और लास्ट में 1 बचेगा तो उसको लेना है। अब देखिए इसको लिखने का तरीका क्या है कि इधर से लिखना शुरू करेंगे हम, इधर से लिखना शुरू करेंगे। जो ये पहले इसको लिखेंगे, उसके बाद फिर इधर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको इस साइड से लिखना है। तो इसको फिर लिखेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको हम इरेज कर दे रहे हैं यहाँ से। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देखिए किसका आगे बताते हैं आपको, हम किसका वाले लगभग। चलिए हम आपको कितना ले रहे हैं, सोडियम पे 11। चलिए पोटेशियम 19 ले रहे हैं, चाहे जो कहिए। अब सोडियम 11, चाहे पोटेशियम 19।
कि 19 ले रहे हैं। अब देखिए पोटेशियम, अब 19 का हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है किसके का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब्बाऊ रूल से। अब्बाऊ रूल से देखिए 19 एटॉमिक नंबर 19 कितना एटॉमिक नंबर। अब 19 को हमें क्या इसमें भरना है। देखिए 19, अब देखिए पहले हम इसको लिखेंगे क्या 1s, यहाँ से देखिए 1s हो गया। उसके बाद क्या है 2s है 2s 2p 3s फिर 3p। अब देखिए हमें टाइमिंग नंबर, अब हमें क्या भरना है इलेक्ट्रॉनिक्स। एस में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, क्योंकि एस में एक बॉक्स होता है तो इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो एस में हम 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। यहाँ भी एस है, इसमें भी हमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए तो इसमें भी 2 भर दिए। अब देखिए पी में कितने होते हैं बॉक्स, पी में 3 बॉक्स होते हैं 1 2, और एक बॉक्स में कितने 3, और एक बॉक्स में 2, एक बॉक्स में 2, एक बॉक्स में 2, 3 बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6। तो पी में हम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। यहाँ भी एस आ गया। फिर देखिए फिर एस में हम कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे 2, यहाँ पी फिर कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे 6। अब देखिए हमें यहाँ 19 को 19 भरा है नहीं, ये पर देखेंगे ना, गिन लेंगे हम क्या 2 2 4 हो गया, 4 4 और 6 10 हो गए, 10 2 12 12 6 18, अभी एक बच रहा है। और हम कहाँ तक पहुँचे हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं। देखिए अभी एक इलेक्ट्रॉन हमें और भरना है, तो हम एक इलेक्ट्रॉन भरने के लिए इसको आगे वाले इसके आगे वाले लेंगे। अब यहाँ देखिए 4s हो गया। अभी एक इलेक्ट्रॉन भरा है और यस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। यस में एक्स में कितना बॉक्स होता है, एक बॉक्स होता है। इसमें हम मैक्सिमम एक भर सकते हैं और हम कम भी भर सकते हैं, मतलब मैक्सिमम 2 से ज़्यादा हम नहीं भर सकते, कम भर सकते हैं। तो हम इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। ठीक है, अब कितने हो गए, देखिए 19 6 4 10 10 8 18 18 1 19 19 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, स्क्रीन शॉट तो मारिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए और इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। चलिए इधर करते रहे हैं। देखिए अब इलेक्ट्रॉनिक नंबर 24 ले रहे हैं। एटॉमिक नंबर 24। अब देखिए यहाँ था कितना गया था 19। देखिए अब इतना लिख लीजिए नीचे भी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 गया है। कितना है गया है 19। अब 19 अभी कितने बचे हैं, 5 हमारे बचे। 19 5 24 होता है, तभी 5 बचे हैं। तो इसमें 2 लीटर और भर सकते हैं हम, मतलब एक भरा ही गया था, एक और लीटर भर देंगे तो इसका मैक्सिमम हो जाएगा। अब कितने हो गए 20 हो गए। अभी कितने बच रहे हैं हमारे 4। देखिए कैसे 20 हुए हैं, 6 4 10 हुए, 10 8 18 18 और 2 20 हो गए। अब कितने बचे हैं अभी 4 इलेक्ट्रॉन। देखिए 4। अब हम कहाँ तक गए हैं 4s यहाँ है। इसके बाद हम कहाँ जाएंगे 3D में आएंगे। 3D में आए ना। अब देखिए 3D देखिए 3D मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 10, क्योंकि इसमें 5 बॉक्स होते हैं। देखिए डी में 1 2 3 4 5। अब 5 एक भर सकते हैं। उसके बाद 10 भरना है तो हम 2 कर देंगे, 2 2 2। देखिए डी में मैक्सिमम हम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अब यहाँ देखिए डी है और हमें जो भरना है, यहाँ जरूरत कितने हैं भरने के लिए 4, तो हमें 4 ही भरना है। तब 4 कैसे भरेंगे इसको देखिए पहले। चार भरना है तो हमें देखिए कैसे, पहले एक भरेंगे, एक इसमें एक इसमें एक इसमें, 4 भर लिए। अब देखिए अभी हमारे देखिए जो चाहे डी हो चाहे पी हो चाहे एस हो,
पहली बात तो हर बॉक्स में एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ये नियम है कि हर एक बॉक्स में एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, उसके बाद फिर आगे वाले में बढ़ेंगे। तो देखिए इसमें अभी 4 ही है और 4 की जरूरत है, लेकिन 4 ही हमें इसमें एक और इलेक्ट्रॉन भरेंगे तभी हमारा नियम सही होगा। अब देखिए जो 3D है किसके पहले आएगा, 4s2 पहले ही आएगा, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन हम ले लेंगे, इसका हम एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। अब इसमें एक ही बचा है, अब इसको हम 5 कर देंगे। समझ आएगा नहीं? देखिए अब ये इलेक्ट्रॉनिक हो गया। एक्साइटेड अवस्था है। एक्साइटेड अवस्था मतलब ये, देखिए जो फोर है 3 के बाद आता है, तो पहले हम 3 को पूरा भरेंगे ना, तब हम 4s में जाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो इसको ये ऐसे 3D5 भी कर सकते हैं और 4s1 ऐसे कर सकते हैं। क्या कि देखिए चाहे P होगा चाहे S होगा, पहली बात एक एक इलेक्ट्रॉन तो हर बॉक्स में होना चाहिए। तो इसके 3D जब हम भर रहे थे 3D4 था, लेकिन एक एक इलेक्ट्रॉन हमारा बच जा रहा था, तो इसको हम एक इलेक्ट्रॉन भरने के लिए इसके वाले एक इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे, तो इसका 3D5 हो जाएगा, इसका 4s1। अब देखिए कितना हो गया 24। कैसे 24? देखिए 2 2 4 और 6 4 10, 10 7 8 18 और 18 6, देखिए 5 1 6, 18 6 24। ठीक है, समझ आ गया? हाँ इसे लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है? पाउली का पॉइजन नियम। पाउली का पूरा नाम था वुल्फगांग पाउली, ये एक जर्मन वैज्ञानिक थे। हमारा अगला टॉपिक क्या है? पाउली का पॉइजन नियम। पाउली का अपवर्जन नियम। देखिए पाउली ने क्वांटम नंबर बेसिस पे एक नियम दिया था, उसमें उन्होंने बताया था किसी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों का चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। अगर 2 3 समान होगी या फिर 2 समान होगा तो चौथा समान नहीं होगा, तीसरा समान नहीं होगा। इसका कहने का मतलब ये है कि चारों क्वांटम संख्या कभी भी समान नहीं हो सकती। क्या? पाउली के वजन के अनुसार। देखिए पाउली का पूरा नाम क्या था? पाउली पूरा नाम वुल्फगांग पाउली था। वुल्फगांग पाउली था। इन्होंने सन 1925 ईस्वी में क्वांटम नंबर पे बेसिस पे एक नियम दिया था, जिसे पाउली का अपवर्जन नियम कहा जाता है। उन्होंने इस नियम में बताया, इस नियम के अनुसार किसी भी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों का के अनुसार किसी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों का, क्योंकि उन्होंने 2 ही इलेक्ट्रॉन लेकर बताया था इसलिए इसमें 2 ले रहे हैं। इस नियम के अनुसार किसी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों का 2 इलेक्ट्रॉनों का चारों क्वांटम संख्या 2 इलेक्ट्रॉनों का चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती इस नियम का मतलब इस नियम के अनुसार किसी भी 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम समान नहीं हो सकती। चलिए देखते हैं कैसे ले लीजिए। हम क्या ले रहे हैं? 2s2 ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए एक बॉक्स ले लीजिए। देखिए
देखिए ये क्या, इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन इस बॉक्स में इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। इस बार में क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर 4 क्वांटम संख्या थी, 4 बॉक्स ले लीजिए। कि पहले क्या था, यन था, एक यल था, यम एक यस था। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए देखिए, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लिए थे इसलिए हम पहला इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन लिए दूसरे। देखिए इसके पहले वाली वीडियो में हमने क्वांटम नंबर बता रहे थे, उसमें हमने बताया था कि जो क्वांटम एन बराबर क्या था, मुख्य क्वांटम, तो एन बराबर क्या थी, मुख्य क्वांटम नंबर। और मुख्य क्वांटम नंबर क्या होती थी, जो यह संख्या होती थी मुख्य क्वांटम संख्या होती थी। तो यहाँ एन बराबर क्या हो गए, देखिए यहाँ एन बराबर 2 हो गए। और भाई देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसी में, तो एन बराबर भी 2 हो गए। अब देखिए अगर देखिए एन इक्वल टू 1 पे, क्योंकि एन का वैल्यू हमेशा, क्योंकि एन का वैल्यू जो होता था 0 तो नहीं हो सकता था, तो यहाँ देखिए 1 लिया जा रहा था हमेशा शुरू से। क्या, एन इक्वल टू 1 पे यस उपकोष के लिए, यस उपकोष के लिए एन बराबर 1 के लिए, एन इक्वल टू 1 के लिए यस उपकोष के लिए एन का वैल्यू कितना होता था, 0 होता था। क्यों, क्योंकि देखिए जो एन का वैल्यू जो था, एन का वैल्यू 0 से लेकर n-1 था, n-1, तो यहाँ एन बराबर है, जब n-1 1 करेंगे 0 हो जाएगा, तो एल बराबर 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ एन इक्वल टू 2 जब करेंगे तो पी उपकोष के लिए पी उपकोष के लिए पी उपकोष के लिए एल इक्वल टू कितना था, ये 1 था। अब देखिए एन इक्वल टू 3 के लिए, डी उपकोष के लिए डी उपकोष के लिए एल इक्वल टू कितना था, एन इक्वल टू 3 के लिए, डी उपकोष के लिए एल की वैल्यू कितना थी, 2 थी। अब एन इक्वल टू 4 करेंगे तो एफ कोष के लिए एल की वैल्यू 3 आती थी। देखिए यहाँ ये 2 पे 6 ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये एन की वैल्यू हो गई, क्या ये एन की वैल्यू हो गई। अब देखिए एल की वैल्यू जो होती थी क्या होती थी, जो ये थी उसके 0 से n-1 तक होती थी, n-1 तो 2 था। ठीक है, देखिए एन बराबर 2 पर पी उपकोष के लिए एल वैल्यू 1 थी, तो यहाँ एक भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगी। अब देखिए और एम की वैल्यू जो थी, एल की वैल्यू यहाँ पी है, पी देखिए पी उपकोष से हम 3 बॉक्स भरेंगे और 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन भरिए पहले, 1 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखिए यह जो एल की वैल्यू थी क्या थी, एल की वैल्यू एम की वैल्यू पर निर्भर करती थी, क्योंकि एम की वैल्यू एल की वैल्यू निर्भर करती थी। जो एल की वैल्यू होती थी वो उसके -0 फिर प्लस होती थी। क्या, जब 1 आ गया एल की वैल्यू, यहाँ 1 आया ना, कितना हो गया, -1 0 और +1। अब देखिए एम की वैल्यू किस में निर्भर करती थी, एल की वैल्यू पे। और एम की वैल्यू जब जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जहाँ भरा जाता था वह होती थी क्या, एम की वैल्यू, तो एम की वैल्यू -1 हो गई, और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी वही होगा। अब एस की वैल्यू जो होती थी उसके चक्कर की दिशा के, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जहाँ भरा जाता था वह किस दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, इसको ध्यान देते थे। तो जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो क्या, एंटी क्लॉकवाइज पे माइनस होता था। देखिए
माइनस हो गया था। अब देखिए दूसरा इलेक्ट्रॉन जब भर रहे थे इसमें, इस वाले बॉक्स में पहला इलेक्ट्रॉन, ये सॉरी ये प्लस होगा। जब इसके पहले देखिए यहाँ न, यहाँ जब हम भरे थे न नहीं भरे थे दोबारा, तो यहाँ क्या था, ये क्लॉकवाइज था। जब हम दोबारा भर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, तब दूसरे इलेक्ट्रॉन, पहले वाले इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है, क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज यहाँ प्लस हो गया। और लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन के लिए एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ -1/2 आ रहा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस इन चारों क्वांटम में से यह सिद्ध होता है ना कि 3 क्वांटम संख्या अगर समान हो सकती है, चौथी समान नहीं होगी। कैसे, देखिए एन एल एम दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए, देखिए इसके लिए भी 2 है, इसके लिए भी 2 है, इसके लिए भी 1 है, इसके -1 है, लेकिन लास्ट वाला जो है ये प्लस हो जा रहा है या माइनस हो जा रहा है। तो इससे सिद्ध होता है ना कि चारों क्वांटम समान नहीं हो सकती। क्या पाउली के वजन नियम अनुसार हमने बताया, क्या बताया, पाउली ने यह बताया कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की दो इलेक्ट्रॉनों की, किसी भी परमाणु की 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला टॉपिक है हमारा हुंड का नियम। हुंड जो थे उनका पूरा नाम था क्या, फ्रेडरिक हुंड। क्या नाम था, फ्रेडरिक। ये एक जर्मन वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने नियम में यह बताया कि किसी भी ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करेंगे तो हम पहले हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे, उसके बाद दोबारा जोड़ा बनाएंगे, पेयरिंग करेंगे। देखिए जैसे समझ लीजिए डी उपकोष में देखिए कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भर जा सकते हैं, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं डी उपकोष में। तो क्योंकि इसमें देखिए 5 बॉक्स होते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 1 इधर ले लीजिए। देखिए जो हुंड थे उन्होंने क्या बताया कि हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद दोबारा हम पेयरिंग करेंगे। क्या, पहले एक इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करिए, भर दिए, अब भर दिए। अब जब इलेक्ट्रॉन बचेगा तब हम पेयरिंग करेंगे, नहीं तो अगर हमें 5 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ जरूरत पड़ता है, हमें मान लीजिए 5 ही इलेक्ट्रॉन भरना है तो हम 5 ही भरेंगे, हमें 4 ही भरना है तो हम इसको हटा देंगे, हमें 3 भरना है तो हम इसको हटा देंगे, हमें 7 भरना है तो हम इसको करेंगे। अब 5 भर लिए, अब 7 भरना, 7 फिर हम इधर से भरना शुरू करेंगे, 2 7 हो गए। हमें 8 भरना है तो हम फिर इधर कर लेंगे, 10 भरना है तो हम पूरे वाले में करेंगे। लेकिन दोबारा पेयरिंग के समय हमें ध्यान देना है कि जो इलेक्ट्रॉन का चक्कर की दिशा है वो विपरीत होना चाहिए, कि जो हमने बताए थे। ठीक है, चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए हमारा ये आपके टाइमिंग स्ट्रक्चर का जो चैप्टर था वो एंड हो गया है आपके सिलेबस के अनुसार। अब हम पढ़ेंगे अगला हमारा चैप्टर क्या होगा, आवर्त सारणी। आवर्त सारणी ये हमारा अगला जो चैप्टर होगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा। जहाँ आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आई हो तो कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको फिर से अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा जरूर शेयर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ टॉपिक आपको अगर नहीं समझ आया है तो आप उसमें बताइए, हम फिर से वीडियो बनाएंगे। अगर आपने क्वांटम नंबर या फिर न्यूक्लियस क्या होती है ये सब नहीं पढ़े हैं तो अपने हमारे पहले वाले वीडियो में जाकर आप पढ़िए। ओके, थैंक यू।